हाय गाइस दोस्तों, नमस्कार साथियों। बहुत बड़ी खबर साथी। यूपी ईसीसी एजुकेटर भर्ती में हो रहे फर्जीवाड़े पर बड़ी कार्रवाई। 2 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में बीएसए पर रिपोर्ट एफआईआर दर्ज हुआ। एक जिले के बीएसए के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ साथी। उसके बाद में एक जिले में फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया गया। एक जिले में डीवी नोटिस हुई जारी। विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो देखने का प्रयास कीजिए साथी। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई का मामला सामने आया। यह मामला बीएसए साहब ने 2 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्ति आउटसोर्सिंग माध्यम से हो रही है साथी, एजेंसी के माध्यम से। उसमें भी पहले स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था कि किसी से पैसा लेकर के भर्ती प्रक्रिया कराई जाए, लेकिन कुछ जनपदों में स्टार्टिंग में एजेंसी वाले बीच के बिचौलिए दलाल लोग पैसा लेना शुरू किए और उसके बाद में उसी बीच में 2000 के जो नियुक्त शिक्षा मित्र थे साथी, उनका मानदेय बढ़ाने का योगी बाबा ने फरमान जारी किया कि उनका मानदेय 18,000 हो जाएगा। यही यूट्यूब पर हवा बन गया। हवा बना कि इनका भी पेमेंट जो है बढ़ेगा, आज नहीं तो कल परसों नरसों। साथियों, मेरी बात सभी को अच्छी नहीं लगेगी। कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को मेरी बात खराब लगेगी। मैं एकदम खुली किताब बता रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान पूर्वक। मैं ये कह रहा हूँ कि यह है आउटसोर्सिंग के तहत भर्ती। अब आपको मैं पूरी विधिवत स्पष्ट बता ही दे रहा हूँ। आज कंपनी से संतुष्ट है सरकार एजेंसी से, तो एजेंसी इनको जो है टेंडर दी है। अगर एजेंसी से असंतुष्ट होती है गवर्नमेंट, तो टेंडर किसी और को देगी। तो जब टेंडर किसी और कंपनी को मिलेगा, तो वह कंपनी वाले अपने अकॉर्डिंग अपने कैंडिडेट को रखेंगे। जो प्रेजेंट टाइम में हुए हैं उनको लात मार के भगा देंगे। मैं स्पष्ट बता रहा हूं साथी। इस चीज़ को बहुत पहले ही मैंने बताया था थोड़ा बहुत, लेकिन आज मैं स्पष्ट खुल के बता रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोग जानिए। वजह क्या है कि पहले जैसे अब जो है नहीं रह गया है ईसीसी एजुकेटर का प्रक्रिया। क्योंकि आप मान लीजिए 10,313 वैकेंसी वेतन देते हैं, 10,313 वेतन देते हैं, काट पीट कर 90,000 वेतन मिलता है। उसके बाद में अब सोच लिए कितने ऐसे जनपद हैं जहां पर लगभग 8 महीने प्रशिक्षु जो ईसीसी एजुकेटर वाले हैं वो अपना समय दिए, कार्यरत हैं 8-9 महीने से। उनको पेमेंट कितने महीने का मिला है? 2 महीना 3 महीना का। अभी बताइए उनका खर्चा कैसे चलेगा? जो अपने घर से दूर हैं, मान लीजिए अपने घर से वो बगल के नज़दीक वाले ज़िले में किसी में उनका हुआ है और उनको पेमेंट 90,000 मिल रहा है। अगर उनका जो है कमरे का किराया मान चलिए 2,000 है और उनका खाने का खर्च, मोबाइल का खर्च, दवाई का खर्च, आने जाने का किराए का खर्च, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। इससे अच्छा है कि वो प्राइवेट ही कहीं अपने घर के पास विद्यालय में पढ़ाएं। 9,000 के बजाय उनको 6,000 मिले, लेकिन वह सही है क्योंकि 6,000 जो उनको मिलेगा वह पूरा उनका बचेगा। और आपको बताएं साथी, बहुत से ऐसे हमारे बीच के अभिभावक हैं और जो साथी भी हैं, कुछ जो पैसा देने के लिए तैयार हैं कि हमारा हो जाए, हमसे 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 ज़्यादा ले लें, मेरा हो जाए, मेरी लड़की का हो जाए, मेरे लड़के का हो जाए। भैया ये गलत है। ये क्या है? गलत। ये कभी मत करना। मैं आपसे बताऊं, अगर आप ऐसा मान लीजिए पैसा दे दिए और आपका नहीं हुआ, अगर कोई
आपसे ज़्यादा पैसा दिए, 5,000 2,000 दिए ज़्यादा, तो एजेंसी वाले क्या करते हैं, जहाँ फ़ायदा ज़्यादा होगा वो उसी का पैसा पकड़ेंगे। आप मान लीजिए 1,00,000 रुपया दे रहे थे, कोई 1,20,000 दिया, तो 20,000 फायदा उसका हुआ ना, कंपनी वाले उसी को पकड़ लिए, उसका करवा देंगे, आपको पैसे लेके गायब हो जाएंगे। अब आप इनलीगल हैं, आप FIR भी नहीं कर सकते हैं, आप कहीं पर कोई केस भी नहीं कर सकते हैं साथी, क्योंकि आप खुद इनलीगल तरीके से पैसा दे करके अपने बच्चे का करवा रहे थे। तो मैं आपसे कहूँगा यही कि आप लोग कभी पैसा किसी को मत दीजिए। हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर बिना पैसे का अगर हो जा रहा है तो अति उत्तम है, वह बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको घर बैठे ही आसपास के विद्यालय और अपने ज़िले में, अपने ब्लॉक में कहीं आपको मिलता है तो सही है, क्योंकि निःशुल्क मिलेगा भाई। 11 महीने का या सर्विस है, मतलब 11 महीने कार्य करना है, आपको रहना है। तो 11 महीने में अगर 9,000 के आसपास देते हैं तो 11 9 99, मतलब 1,00,000 हुआ। अगर आप 1.5-2 लाख रुपया दे करके घूसवई नौकरी पा रहे हैं, घूस दे करके, तो फ़ायदा क्या उसमें हुआ बताइए? कोई फ़ायदा हुआ नहीं साथी। अगली बार टेंडर किसी और कंपनी को मिलेगा, कंपनी लात मार के भगाएगी, मैं स्पष्ट भाषा में बता रहा हूँ। आइए, जैसे एकदम एक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई का मामला सामने आया साथी, ऐसे ही तमाम जिलों का, जैसे सुल्तानपुर जिला हो गया, जौनपुर जिला हो गया, अंबेडकर नगर हो गया साथी, मिर्ज़ापुर हो गया, सोनभद्र, चंदौली, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, ऐसे बहुत तमाम जिले हैं साथी, जहां पर DV प्रक्रिया एक बार हुई, दोबारा रद्द हुई, फिर बच्चों को बुलाया गया, तिबारा दोबारा ऐसे बुलाते हैं और बच्चे अपना भाड़ा किराया खर्च करके जाते हैं और पता चलता है कि अब की बार रैंडम लिस्ट आ गई है। भैया रैंडम लिस्ट कहाँ से आई? ये रैंडम लिस्ट सिर्फ अधिकारी और एजेंसी वाले मिल करके ऐसा काम कर रहे हैं साथी, तभी रैंडम लिस्ट आती है। मैं आपको बताऊं, अभी बहुत दूर की बात नहीं है, जौनपुर का भी 4-5 दिन पहले रैंडम लिस्ट जारी हुआ साथी। ये बताइए, जो आज 2026, मतलब जिनका 2015, 16, 14, 18 में हाई स्कूल इंटर हुआ है साथी, जो 2018 BA 21-22 में हुआ है, उनका परसेंटेज कम है। जो 1988 में किया उनका परसेंटेज ज़्यादा है। 1988 वालों का चयन हुआ है। भैया कैसे आप कर रहे हैं? मेरिट पे करवा रहे हैं ना, एजेंसी वाले मेरिट पे करवा रहे हैं, या भर्ती प्रक्रिया ECC एजुकेटर मेरिट पर होने वाली है। लेकिन 1988 जो डेट ऑफ बर्थ है उस लड़की का हो रहा है, लेकिन जिनका 236 है, 249 है, 220 है, 225, 226 है, उनका नहीं हो रहा है। लेकिन जो 185, 180, 163 वालों का हो जा रहा है। कैसे रैंडम लिस्ट बना रहे हैं? इसमें चाल है साथी, मिली भगत है एजेंसी और BSA साहब की, दोनों लोग की। अरे तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, दाल में नमक की तरह खाए, तो दोनों लोग खा रहे हैं। वही साथी मामला उजागर हुआ है, हरदोई जिले का है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना YouTube चैनल टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल है साथी, मैं खुल करके पूरी बात बताया हूं। अगर आपको मेरी बात जिन साथियों को अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिन साथियों को मेरी बात खराब लगे तो उसके लिए मैं क्या ही कहूँ, कुछ नहीं कहूँगा। अगर उनकी इच्छा होगी तो यह सेशन देखेंगे और नहीं होगी तो मत देखिएगा साथी, इतना मैं ज़रूर कहूँगा। ठीक है, आइए हरदोई का मामला मैं आपको दिखाता हूँ। आइए देखिए साथी, 2 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में BSA साहब पर रिपोर्ट। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC एजुकेटर की भर्ती के विवाद के बीच बड़ा मामला सामने आया साथी, मामला उजागर हो गया। भर्ती के लिए अधिकृत की गई संस्था ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA डॉक्टर अजीत सिंह पर जांच, 5 लाख रुपए मांगने और 2 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है।
संबंधित संस्था के अध्यक्ष ने शहर कोतवाली में बीएसए के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही पैसा लिए होंगे तभी तो ऐसे प्राथमिकी दर्ज हुई है, एफआईआर। गोडा के तरफगंज क्षेत्र के रामपुर टेगराहा निवासी ओम प्रकाश तिवारी उज्ज्वला सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं। पुलिस से की शिकायत में उन्होंने बताया कि ईसीसी एजुकेटर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने की जिम्मेदारी उनकी संस्था को मिली थी। किसको मिली थी? जो ओम प्रकाश तिवारी उज्ज्वला सेवा संस्था के जो अध्यक्ष हैं, उनका टेंडर था, उनकी एजेंसी थी, लेकिन अब इनसे भी ऊपर से दबाव बनाया गया कि आप हमको पैसा ला के दीजिए। तो एजेंसी वाले क्या अपने घर से पैसा देंगे? अपने घर से नहीं पैसा देंगे। किससे ढूंढेंगे? वही कैंडिडेट से जो ईसीसी एजुकेटर की नौकरी करना चाहते हैं, उनसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी कुछ करेंगे डिमांड, तो वह पैसा वसूलेंगे। अब वसूल के लिए किसको देंगे? बीएसए साहब को देंगे। तो बीएसए साहब भी पकड़े गए, साथ ही पैसा लेते हुए 5-5 लाख रुपया, 2-2, 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। साथी मैं आपसे क्या ही कहूँ, यह मामला उजागर आया है। साथी आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल है साथी, ठीक है। और भी जैसे कुछ अपडेट आता है ईसीसी एजुकेटर से लेकर के साथी, तो मैं आपके बीच में लेकर आऊँगा ज़रूर, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं आपसे निवेदन यही करता हूँ कि आप लोग कभी किसी एजेंसी को किसी भी ज़िले में पैसा वैसा मत दीजिए साथी। अगर हाँ निःशुल्क हो जाता है तो अति उत्तम है, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर लड़कियां हैं आपके घर की हैं तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा ही देता हूं साथी, कि अगर वो होम साइंस की हैं तो उनको कढ़ाई बुनाई सिलाई ब्यूटी पार्लर करा दीजिए, और जो साल भर 11 महीने में जो आपको 99,000 रुपये कमाएंगी, अगर वहीं पर आप लोग परिवार वाले सक्षम रहेंगे तो उनका ब्यूटिशियन कोर्स कराने के बाद में ब्यूटी पार्लर की दुकान खुलवा देंगे साथी ना, तो अच्छा पेमेंट उनको मिलेगा। मतलब पेमेंट का मतलब ये है कि उनकी खुद की कमाई रहेगी। अगर सीजन 4-5-6 लगन पा जाएंगी आज के ज़माने में, इस महंगाई के दौर में, साथ ही एक लगन कम से कम 10,000 15,000 का होता है दुल्हन को सजाने में, ब्यूटी पार्लर वाला। तो साथ ही अगर 10 लगन पा गए हैं एक सीजन में तो 1 लाख रुपये वैसे हो गया। 2 सीजन में अगर उनको 20 लगन मिल जाएगी ना, मार्केट में थोड़ा सा रेट गिरा करके लगन ले लेंगी ना साथी, तो उससे ज़्यादा पैसा पाएंगे और आराम से घर पर रहेंगी। आपके घर का पूरा सब कुछ परिवार भी देखेंगी, बच्चे का भरण पोषण भी करेंगी, हर एक स्तर से, हर पहलू से आपके यहाँ पैसा आने का स्रोत बनेगा। लेकिन यहाँ क्या है? शोषण है केवल। सोचिए, मैंने आपको बताया इसके पहले ना कि 8 महीना 9 महीना हो गया ज्वाइनिंग किए, लेकिन पेमेंट कितने महीने की मिला है? 3 महीने का मिला है, 2 महीने का मिला है। बाकी लोग खैरात में क्या नौकरी वहाँ करने जा रहे हैं? उनका भाड़ा किराया नहीं लगता है? एजेंसी वालों की समझ नहीं आता है? ठीक है साथी, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि जो खुली आंखों में एजेंसी वाले धूल झोंक रहे हैं उससे काफ़ी हद तक साथी बच जाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।